दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है एक ऐसा प्रीशियस मेटल जो कि आपके मोबाइल फोन में यूज होता है, सोलर पैनल में यूज होता है, ईवी बैटरीज में यूज होता है और तो और आपकी तिजोरी में या फिर आपके अलमीरा में भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं सिल्वर की। लोग हमेशा गोल्ड की तरफ भागते हैं, लेकिन इन्वेस्टर की नजर सिल्वर पर भी है। ऐसा क्या हो गया जिससे कि सिल्वर की डिमांड इतनी बढ़ गई और मार्केट में सप्लाई कम होती चली जा रही है, जैसे कि सिल्वर के प्राइस 258 पर ग्राम तक पहुंच चुके हैं। आज हम डिकोड करेंगे सिल्वर का इकोनॉमिक प्लस इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिल्वर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने इस वीडियो को 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है। सेगमेंट नंबर 1, चाइना ने सिल्वर को लेकर अभी कुछ नए स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं, खासतौर पर उन इंडस्ट्रीज के लिए जहां पर चाइना सिल्वर को एक्सपोर्ट करता है। इनका मेन मोटिव है अपनी ईवी और सोलर इंडस्ट्रीज के लिए सिल्वर को सेव करना। डेप्थ में समझने के लिए हमें जानना होगा चाइना के ये रूल आखिर क्या है। रूल नंबर 1, न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी। चाइना 1 जनवरी 2026 से न्यू एक्सपोर्ट सिल्वर पॉलिसी ला रही है। चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने सिल्वर पर काफी पाबंदी लगा दी है, जिनमें से एक है मैंडेटरी लाइसेंस। अगर आपको चाइना से सिल्वर एक्सपोर्ट करना है तो आपको मैंडेटरी लाइसेंस लेना होगा और मैंडेटरी लाइसेंस भी उन्हीं कंपनीज को मिल पाएगा जो सालाना 80 टन तक सिल्वर को प्रोड्यूस कर पाती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी टफ है। जो कंपनीज 80 टन पर ईयर आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं, वही सिल्वर को एक्सपोर्ट कर सकती हैं। चाइना अब सिल्वर को स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज मान रहा है, क्योंकि ये सोलर पैनल और ईवी व्हीकल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है और सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज भी काफी ज्यादा है, जिसे हम आगे इसी वीडियो में समझेंगे। नंबर 2, अगर आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू चाइना में सिल्वर लेना चाहते हैं तो ये शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर ट्रेड करता है और शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर सिल्वर की प्योरिटी होती है 99.99%। यहाँ पर सिल्वर बहुत हाई प्रीमियम पर मिल रहा है कंपेयर टू यूएस या फिर यूके के मार्केट, क्योंकि चाइना ने क्या किया है, रोक लगा दी है एक्सपोर्ट पर। तो सिल्वर के दाम इंक्रीज हो रहे हैं। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर सिल्वर के प्राइसेस भी काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड हो गए हैं। नंबर 3, कस्टम्स एंड ट्रैवल रूल्स। चाइना ने कस्टम रूल्स को भी काफी कड़ा कर दिया है। इसमें आप 50 ग्राम तक सिल्वर की ज्वेलरी बिना ड्यूटी दिए ला सकते हैं, लेकिन 50 ग्राम से ऊपर आप सिल्वर अगर ले जाते हैं चाइना के अंदर तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। और अगर आप चाइना से चांदी परचेज करते हैं तो आपको अपने बिल्स या फिर ऑथेंटिकेशन सब चीजें संभाल कर रखनी होंगी, नहीं तो आपको उस पर डबल चार्ज करना होगा। सिल्वर के कॉइन या फिर बार्स को ले जाने में बिल्कुल पाबंदी लगा दी है। अगर आपको सिल्वर के कॉइन या फिर बार ले जाने हैं तो पीपल बैंक ऑफ चाइना से आपको स्पेशल परमिशन लेनी होगी। चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि चाइना से सिल्वर को एक्सपोर्ट किया जाए और यहाँ पर चाइना इसलिए मेजर रोल निभाता है क्योंकि मैक्सिको के बाद चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सिल्वर का। सेगमेंट 2, ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन। सबसे बड़ा रीजन है सिल्वर का कॉस्टली होना या फिर सिल्वर की डिमांड बढ़ जाना और सप्लाई शॉर्टेज हो जाने का ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन। आपको पता होना चाहिए सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे सुपीरियर होती है, इसलिए हर सोलर पैनल या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन पर सिल्वर के कंपोनेंट्स का यूज होता है। इंडिया, चाइना, यूएस और यूरोप जैसे बड़े बड़े कंट्रीज अब रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे सिल्वर की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। और ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पुश है जो आने वाले डिकेड्स तक हो सकता है। मतलब आने वाले साल में भी सिल्वर के प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सिल्वर की डिमांड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज ही होगी। सेगमेंट नंबर 3, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल पावर हाउस। गोल्ड का यूज एक सेफ असेट की तरह किया जाता है, जबकि सिल्वर ग्रोथ लिंक मेटल है। सिल्वर की डिमांड का 50% से भी ज्यादा हिस्सा इंडस्ट्रियल ग्रोथ से आता है। सोचिए 5G इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स, कैमरा या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान जिनमें सिल्वर का यूज होता है। जैसे जैसे एआई डेटा सेंटर और स्मार्ट डिवाइसेस बढ़ेंगे, वैसे वैसे सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफी इंक्रीज होती चली जाएगी। और एआई का तो आप जानते ही हैं, एआई अभी अपने बूम पर है। आने वाले 5 से 10 साल में एआई पूरी तरह रिप्लेस कर देगा काफी चीजों को। तो सिल्वर की डिमांड यहाँ पर 100% है, इंक्रीज होने वाली है। आने वाले 5 से 10 साल में आप देखेंगे कि सिल्वर अभी जहां पर खड़ा है उसका भी डबल से ट्रिपल भी जा सकता है। और ये कोई ताज्जुब नहीं होगा कि सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करे या फिर किसी भी एसेट क्लास को आउट परफॉर्म करे। सेगमेंट नंबर 4, सप्लाई क्राइसिस। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। जहां पर सिल्वर की डिमांड काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है, वहां पर प्रोडक्शन स्टैग्नेशन है। फैक्ट ये है कि सिल्वर, कॉपर, जिंक और लेड का एक बाय प्रोडक्ट, इसे सीमित मात्रा में ही निकाला जा सकता है। नए सिल्वर माइंस मिलना काफी टफ होता है, क्योंकि कॉपर, लेड और जिंक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ढूंढने में काफी प्रॉब्लम आती है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, कैपिटल की प्रॉब्लम। तो मान के चलिए सिल्वर की डिमांड कभी कम
कम नहीं होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे इमर्जिंग मार्केट डेवलप करते जाएंगे वैसे वैसे सिल्वर की डिमांड इंक्रीज होती जाएगी और हमारे इंडिया में सिल्वर की डिमांड आने वाले 10 या 15 साल में इंक्रीज ही होगी। सेगमेंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, गोल्ड या फिर सिल्वर। क्या सिल्वर गोल्ड से बेटर ऑप्शन है एज ए इन्वेस्टमेंट? लेकिन गोल्ड का एक चीपेस्ट रिप्लेसमेंट ऑप्शन जरूर है। जब भी कभी प्रीशियस मेटल या फिर गोल्ड में रैली आती है तो उसके बाद इन्वेस्टर भागते हैं सिल्वर की तरफ। हिस्टोरिकली भी देखा जाए, जब भी बुल मार्केट आता है उसके बाद रैली रुकती है तो सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करता है। प्लस इकोनॉमी अनसर्टेनिटी या फिर इन्फ्लेशन में भी सिल्वर एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो दोस्तों, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो या फिर इन्फ्लेशन, किसी भी तरह की परिस्थिति में सिल्वर एक अच्छा ऑप्शन माना गया है एज ए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। आपको क्या लगता है, क्या सिल्वर 2026 में भी आउट परफॉर्म करेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दिस इज पुष्पेन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।